अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सज्जाद और मैं हूं अहमद खोखर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नरीन चोपड़ा ने फाइनल जीत लिया है ओलंपिक्स में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें बोलते हैं। तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, लेकिन पाकिस्तान हार गया। तो बहुत अच्छा खेला है। तो फिर रिएक्शन देते हैं तो क्या क्या होने वाला है। पहली बार जीता है गोल्ड मेडल इंडिया ओलंपिक्स में। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में लाइव कवरेज के अंदर इंडी प्लस न्यूज के साथ देखा होगा, अगर आप जुड़े होंगे तो उस समय करीब 400-500 लोग ही जुड़े थे, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे। लेकिन भारत का पहला गोल्ड मेडल पक्का हो गया है। दोस्तों, इस मैच को हमने पूरा देखा है क्योंकि हमारी भी जेवलिन थ्रो को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। और नीरज चोपड़ा जब से 2018 के अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हमारा इंटरेस्ट जेवलिन के अंदर हो गया था। और उस समय से ही लग रहा था कि इस खिलाड़ी के अंदर वो आग है, और वो आग आज देखने को मिली है। भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। इस मैच के बारे में आपको डिटेल से बताएं तो भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने पहले ही थ्रो के अंदर 87 मीटर का जेवलिन फेंका था। लेकिन दोस्तों, ये पहले बार जब जेवलिन फेंका जाता है, उसके बाद जो दूसरी बार फेंका जाता है ना, तो जान बहुत लगती है। हालांकि कई जेवलिन के थ्रोअर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बार वो थ्रो फेंकेंगे तो वो 70-80 के बीच में फेंकेंगे, क्योंकि वो वार्म अप करना चाहते हैं। और उसी के चलते वो दूसरे या तीसरे थ्रो में अपना हाईएस्ट देते हैं। कई प्लेयर तो दूसरे तीसरे में भी हाईएस्ट नहीं देते, चौथे पांचवें में हाईएस्ट देते हैं। लेकिन भारत के खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत के खिलाड़ी ने पहले ही इतनी बढ़त दे दी कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, दूसरे खिलाड़ियों के हौसले पस्त हो गए कि वो इस स्कोर को बीट कैसे करेंगे। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के 2 प्लेयर थे और उन 2 प्लेयरों ने नीरज चोपड़ा को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत पीछे रह गई और देश के लिए पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ही लाए। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। पाकिस्तान को एक बहुत ही शर्मनाक हार ये एक साबित हुई। जरूर पाकिस्तानियों ने अगर इस खिलाड़ी के ऊपर मेहनत की होती तो दूसरा और तीसरा नंबर पाकिस्तान के नदीम शाह का था। हमने भी देखा था, नदीम शाह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बाउंस बैक उनका बहुत अच्छा था। दोस्तों, नदीम शाह टॉप 9 के अंदर चले गए थे और 3 थ्रो के बाद जो बाकी के फाइनल के 2 थ्रो होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप टॉप 5 हो गए तभी आपको थ्रो करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि नदीम शाह टॉप 4 के अंदर आए और उन्होंने आखिरी जो तीसरा थ्रो था उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टॉप 4 के अंदर आ गए। और लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी के 2 बचे हुए थ्रो किए थे, उनकी सारी की सारी जान निकल गई थी और उस कारण से वो बेस्ट ना दे सके। दोस्तों, ये ओलंपिक भारत के लिए ऐतिहासिक रहेगा। और पिछले साल के ओलंपिक 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर भारत को गोल्ड नहीं मिल सका था क्योंकि उस समय नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी भारत देश के पास नहीं था। नीरज चोपड़ा ने अपने कमाल करते हुए दूसरे थ्रो के अंदर ही गोल्ड मेडल के ऊपर जेवलिन फेंक दी थी। बाकी के जो उनके थ्रो थे इतने खास नहीं रहे थे और उन्होंने दूसरे थ्रो के अंदर ही गोल्ड मेडल पक्का करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस खिलाड़ी की मेहनत इतनी ताकतवर थी कि इसने दूसरे थ्रो के अंदर ही बेस्ट दिया और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उस थ्रो को चैलेंज नहीं कर सका और भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो गया। भारत के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक टैली की बात की जाए तो कौन सा नंबर है भारत का? तो दोस्तों, टॉप 50 के अंदर आ गए हैं और 47वां रैंक भारत का हो गया है और शून्य का पहला खाता नीरज चोपड़ा ने खोल दिया है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नदीम शाह भी चौथे रैंक के साथ कोई भी मेडल ना दिलवा सके, लेकिन नदीम शाह ने बेस्ट दिया था, ये हम कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी उम्मीद थे, लेकिन वो भी एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ना दिलवा सके। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने अगर इस प्लेयर के ऊपर मेहनत की होती तो ये नीरज चोपड़ा को भी टक्कर दे सकता था। हालांकि ये जो पाकिस्तान का प्लेयर था नदीम शाह, आखिरी के जो इसके थ्रो थे उसमें इसकी सारी जान निकल गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई टक्कर दे सकेगा, इसका रनअप देखकर ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कोचेस को मेहनत करनी होगी, लेकिन फिर भी उनका बेस्ट है कि टॉप 4 के अंदर आ गए हैं। इतना पीछे है देश फिर भी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत अब टॉप 50 के अंदर आ गया है ओलंपिक टैली के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। आप लोगों ने देखा, पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया वालों को जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। तो यार, दुख भी हुआ है जो पाकिस्तान हार गया, क्योंकि हमारे जो प्लेयर था नदीम अरशद पर इस पर इतनी मेहनत नहीं थी कि पाकिस्तान वालों ने। तो 5 साल बाद ओलंपिक्स होता है, 5 साल बाद, जितना मुझे पता है ना, इसने 5 साल में ना 1 महीना ट्रेनिंग की होगी। वो बताऊँ कैसे, क्योंकि ये जो हमारे खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं ना, इनको ना ही कोई आमदनी मिलती है, ना इनकी कोई तनख्वाह होती है। ये सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था।
मेहनत मजदूरी आप लोग जानते हैं ना, बहुत मुश्किल होती है मेहनत मजदूरी। वो करता था, सिर्फ इसने 1 महीना ट्रेनिंग की है। अगर अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग करता ना तो शायद ये पहले, दूसरे या तीसरे नंबर में आ सकता। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा मैच, बहुत ज़्यादा यार मज़ा आया जब हम लोगों ने देखा मैच। तो इसने ट्वीट भी किया है, नदीम अरशद ने, इसने कहा है निराज चोपड़ा मेरे हीरो हैं, मेरे आइडियल हैं निराज चोपड़ा, मुबारकबाद भी दी है। लेकिन इसने ये ट्वीट है, आप लोग फोटो देख लें, ये ट्वीट है इसका नदीम अरशद का। तो ये देख ले खिलाड़ी, तो इसने माना है ना हीरो इसको, आइडियल मेरे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।